Everyone, I think my this network and voice is clearly clear. I mean, you can hear me properly. Not a problem. So today in this class, we're going to begin. We're going to continue this chapter called limits. Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ सम्स देखा था जहां पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का टेक्निक यूज किया था, रैशनलाइज किया था, और अगर देखा जाए तो कंसेप्ट भी सारा क्लियर, सॉरी डाउट्स भी सारा क्लियर हो गया। तो आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे जहां पे हम लोग फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती अपने लोग फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने वाले हैं, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम लोग को फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो फॉर दिस एवरीवन राइट डाउन द फॉर्मूलाज व्हिच आई एम गिविंग। जो मैं भी फॉर्मूला दे रहा हूँ पहले उस फॉर्मूला को सबके अपने अपने कॉपी में कॉपी करो। ओके, सो राइट डाउन द फॉर्मूला रिक्वायर्ड। ओके, so everyone just copy out these formulas again. सारे formulas को copy करो. So initially, everyone note down, we are going to use a few formulas only. So I want your attention here. So the first formula we are going to apply today is, right now is, limit x tending to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, and it is equals to n into a to the power n minus 1. Now, when to apply this formula? Please, everyone, try to understand this first. कैसे और कब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से नोट करना है। अगर तुम देखो तो ये फॉर्मूला भी खुद इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, और अगर तुम देखो तो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता है तभी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, या तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड और भी रैशनलाइज। अभी तक हम लोगों ने ये दोनों मेथड तो देखा, अप्लाई भी कर लिया, या फिर हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं।
तो कब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला मेथड भी? जब वो 0/0 फॉर्म में हो तो तुम देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं x के जगह पे a लगाता हूं, a to the power n minus a to the power n is equal to how much? What is a to the power n minus a to the power n? Clearly it is equal to 0. By a minus n is equal to 0. So in case if you have any function in this form and if your limit x tends to 0, you can apply this formula. But again, formula application से पहले क्या-क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा? Listen very carefully. देखो सबसे पहला चीज कि ये x जो है टेंड्स टू के लेफ्ट में जो है ये 1, 2 और 3, ये 3 जगह सेम होना चाहिए, 1, 2 और 3 जगह सेम होना चाहिए, ठीक है? टेंड्स टू, x टेंड्स टू क्या बताओ तो a, तो ये जो टेंड्स टू जहां ये टेंड कर रहा है x, 1, 2 और ये 3, ये 3 चीज सेम होना चाहिए, समझ में? तो बस 1, 2, 3 और उसके बाद बीच में माइनस ही होना चाहिए दोनों जगह, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और फिर दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम पावर सेम, तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो एक बार ध्यान से देखना ये सब। सपोज वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पे मान लो x³ माइनस 27/x माइनस 3 है। अगर मान लो मैं यहाँ x की जगह 3 लगाता हूं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 minus 27 is 0 and again 3 minus 3 is 0. तो हम लोगों ने यहाँ पे x के जगह 3 जैसे लगाया वैसे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। इसका मतलब मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये x minus 3 कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म हटेगा। बट एक बात बताओ, जितना टाइम हम लोग ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए ये x minus 3 हम लोग कॉमन लेके काटने में टाइम लगाएंगे, उतना में अपने लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना टाइम अपने लोग यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे उतना में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आज हम लोग जो सीखने वाले सम, जहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके सम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये सम में हम लोग क्या कर सकते हैं देखना है। लिसन, कैन आई राइट 27 as 3 का क्यूब, बिकॉज यू नो दैट 3 का क्यूब इज हाउ मच? 27। अब देखो मैंने जो जो चीज तुम लोगों को समझाया था कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या वो सैटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि पहला चीज x, देखो ये रहा x, ये 3 जगह सेम होना चाहिए, ये रहा 1, 2 और ये 3 तीनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है तो देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, माइनस होना चाहिए, मैंने बताया ना माइनस होना चाहिए, और दोनों का पावर इक्वल होना चाहिए, दोनों का पावर। तो क्या मैं अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ n? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? It is n into a to the power n minus 1. So if we use this formula, बताओ तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा फॉर्मूला के हिसाब से? 3 into a that is 3, n भी 3 है यहाँ पे और a भी यहाँ पे 3 है। देखो थोड़ा मैंने यहाँ छोटा सा a लिखा है, ठीक है? तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? That is n into a to the power n minus 1. So we find that 3 into 3 square is how much? 27. So what we find, if you say that sir आप मुझे अब फैक्टराइजेशन मेथड करके दिखाइए, अपने लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे? फैक्टराइजेशन मेथड ही तो कर रहे थे ना। तो यहाँ पे जितना टाइम अपने लोग फैक्टराइजेशन मेथड में लगाएंगे, अगर तुम लगाओगे तो रॉन्ग नहीं। a³ minus b³ का फॉर्मूला इज a minus b, a² plus b² plus ab। तो जितना टाइम अपने लोग फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करने में लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे कि फॉर्मूला क्या है, उतना में अपना आंसर आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही है, स्टेप्स में कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इन्वॉल्व यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड में। पर तुमको यहाँ पे अब सीखना ये है कि फॉर्मूला मेथड से कैसे सबको सॉल्व करते हैं। आई होप ये वाला एग्जांपल से क्लियर हुआ तुम लोगों को, ठीक है? तो मैं ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देने वाला हूँ, बट एक एक करके पहले तुम लोग कॉपी करते जाओ, मैं जो तुम लोग को यहाँ समझा रहा हूँ। जस्ट कॉपी डाउन फास्ट। Now, let me take the second example. Now, let me take the second example. For example, we have limit x tends to 2, and suppose we have x to the power 6 minus 64 by x minus 2. Suppose ये क्वेश्चन है। Now, सबसे पहले देखो ब्लाइंडली अपने लोग को कभी भी हम लोग को सॉल्व मतलब हम लोग को सॉल्व नहीं करते जाना है। मतलब हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं, तभी सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप अपना ये होता है।
तुम लोगों को क्या बताया गया है क्या नहीं बताया गया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहला स्टेप तुम्हारा है चेक करना कि क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और वही अपना आंसर है। So let us put x equals to 2 here. So 2 to the power 6 is 64. Clear? 2 to the power 5 32 होता है और 2 to the power 6 64 हो जाएगा। तो 2 minus 2 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने लोग फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर पार्ट को फैक्टराइज करना बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 64 को 2 to the power 6 लिख के और क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज देख के बताओ क्या मैं ये फॉर्मूला क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं बताओ। देखो ये रहा, देखो 1 2 3 7, उसके बाद तुम्हारा 2 2 और 2 ये 7 माइनस माइनस दोनों का पावर सेम है। मैंने बताया ना दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों का पावर सेम है। देखो ये रहा, तो क्या बताओ मुझे यहाँ n के जगह पे क्या इस सम में जो दिया गया था क्वेश्चन उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे n क्या है 6 है, तो आंसर हो जाएगा n into a to the power n minus 1. Okay, so we find that we have 6 into 2 to the power 5. So you find out what is 6 into 2 to the power 5 is 192. All right. Now I'll show you few more questions जहां पर तुमको और समझ में आएगा कि फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना क्यों जरूरी है। अब तुम देखो जैसे कि ये सब में अगर ये सब में तुम सपोज तुम फैक्टराइजेशन पे दिमाग लगाता तो काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता कि नहीं, तुमको बताओ ये सब। ठीक है, अब तुम लोगों को बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड को दिमाग लगा यहाँ पे तो सब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज बेटर चॉइस, फॉर्मूला मेथड इज बेटर चॉइस। अब देखो नंबर 3, x tends to 3a, x into root x minus 3 root 3 by x minus 3। ठीक है, ध्यान दें अगर हम यहाँ x की जगह 3 लगाते हैं, सो व्हाट इज 3 into root 3? 3 root 3 होगा। यहाँ पे 3 root 3 ऑलरेडी है, सो व्हाट इज 3 root 3 minus 3 root 3? अब तुम अगर ये बोलोगे कि सर 3 into root 3 वैल्यू क्या होगा, मैं इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो मेरा बात तुम लोग से ये है क्वेश्चन कि why are you interested in कि what is 3 to root 3? तुमको जब दिख रहा है 3 root 3 minus 3 root 3 तो 0 आ रहा है ना, तो बस 0 आ रहा है तो बस हमको इतना पे खत्म कर रही कहानी को 3 minus 3, so we are getting 0 by 0 form. So as you are getting 0 by 0 form, now let us solve this particular sum. Now out of all the methods which we know, like I mean all the methods means we have done what is factorization, we know how to rationalize and solve the questions of limits, and we now know this particular formula. But out of these three methods I find that this formula method is better. Why it is better, just note down. क्योंकि मैं x into root x को क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर क्या मैं रूट हटा के इसके पावर पे हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट अगर हटेगा तो उसके पावर पे हाफ आ जाएगा। तुमको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, ऐड, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, मतलब x into root x के जगह पे हम लोग x to the power 3/2 हम लोग लगा सकते हैं, और 3 root 3 के जगह पे भी सेम वे हम लोग 3 to the power 3/2 लगा सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, अब बताओ मुझे क्या ये सारा क्राइटेरिया जो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम जो सोचते हैं क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पता ना तुम लोगों को क्या क्या चीज देखना होता है, तो बताओ तो क्या यहाँ पे सारा जो ये जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो हम लोग चीज देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे? देखो तो एक बार, यस, ये रहा x इधर 3 3 3 और दोनों का पावर सेम। सो बताओ तो यहाँ पे n के जगह पे यहाँ क्या है बताओ तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3/2, n is 3/2, देखो n के जगह पे a क्या है यहाँ पे 3, so what is the formula? It is n into a to the power n minus 1, that is 3/2. What is 3/2 minus 1? It is half, so you can write 3 into root 3/2. You can leave your answer here. Okay, so everyone copy to first these examples. Now what is this note down here everyone? देखो अपने लोग इस फॉर्मूला को एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखो कैसे,
ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीधा सा बात, एक चीज देखो, एक बार दोनों अपने लोग अपने अपने कॉपी में सबको ये पावर को हाइड करके देखो क्या बचा। न्यूमरेटर में पावर को हाइड करके बोलो क्या बचा। चलो रिपीट, न्यूमरेटर नहीं मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर में पावर को हाइड करके न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ पूरा कर लीजिए x माइनस a। देखो सीधा सा बात, ये x माइनस a डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर हम न्यूमरेटर में पावर हाइड कर दें तो फिर न्यूमरेटर में x माइनस a बच रहा है, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? अब मैं एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग ध्यान से नोट करना, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, सुनाइए। सपोज वी हैव x टेंडिंग्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2 है, और यहाँ पे मान लो x प्लस a होल टू द पावर 5/2 है, और यहाँ पे मान लो a प्लस 2 प्लस a है, जो भी a प्लस 2 होल का पावर में 5/2 है, और डिनोमिनेटर में मान लो x माइनस 2। अब एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे x की जगह 2 लगाए हम लोग, तो बताओ तो 2 प्लस a होल टू द पावर 5/2 माइनस 2 प्लस a होल टू द पावर 5/2 क्या होगा बताओ तो? 0। 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। सो 0/0 फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे कहीं कोई हिसाब से हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन या हम रैशनलाइज का दिमाग में लगाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, हम सीधा सोचेंगे कि फॉर्मूला कैसे लग जाए। अब बताओ तो मुझे एक बार, ये फॉर्मूला लगाने के लिए अभी मैंने बताया था ना तुम लोग को एक तरीका, और एक तरीका से बताया था मैंने, मतलब इसको समझने का कि अगर हम न्यूमरेटर का पावर को हटा दें, न्यूमरेटर का पावर को हटा दें तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? x माइनस a, वो x माइनस a डिनोमिनेटर में होना चाहिए कि नहीं? सो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम पावर को हटा दें तो बताओ तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, बताओ, टेल मी, रिपीट इस समय। x माइनस 2 बचेगा न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है x प्लस a माइनस ऑफ 2 प्लस a और a प्लस 2। ऑलराइट, और मैं इसको अगर रिड्यूस करूं, a कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 2। एक बात तो है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 तो है, लेकिन x प्लस a माइनस ऑफ a प्लस 2 नहीं। बात को समझना एक बार ध्यान से, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 तो है, इसका रिड्यूस फॉर्म तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए? ये होना चाहिए या उसके ये फॉर्म में होना चाहिए? बताओ किस फॉर्म में होना चाहिए, बताओ। डिनोमिनेटर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला, सेकंड लाइन वाला, सेकंड ये वाला, ये फॉर्म में होना चाहिए, याद रखना ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या मैं इस जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों एक ही चीज है, दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। समझ में आया मेरे बात? दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, तो हम x माइनस 2 के जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखना है, नेक्स्ट आई एम राइटिंग x प्लस a होल टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 होल टू द पावर 5/2, और डिनोमिनेटर में मैंने x माइनस 2 की जगह पे x प्लस a माइनस ऑफ a प्लस 2 लिख दिया। ऑलराइट, x प्लस a माइनस ऑफ a प्लस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखना नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट। अब मैंने बताया तुम लोगों की ये चीज और ये चीज कहां होना चाहिए, बताओ तो। ये चीज कहां होना चाहिए? टेंस टू के लेफ्ट में, टेंस टू के लेफ्ट में। ये और ये चीज कहां होना चाहिए, बताओ तो। टेंस टू के राइट में, टेंस टू के कहां होना चाहिए? राइट में होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे x प्लस, अब बताओ मुझे, क्या ये x प्लस a टेंस टू के लेफ्ट में है? नहीं। क्या a प्लस 2 टेंस टू के राइट में है? वो भी नहीं। अब बताओ मुझे, क्या मैं x टेंस टू 2 को x प्लस a टेंस टू 2 प्लस a लिख सकता हूँ? क्या मैं दोनों तरफ a ऐड कर सकता हूँ? सेम क्वांटिटी, टेंस टू के लेफ्ट राइट दोनों तरफ। अब मैं इसको क्या बना दूंगा, x टेंस टू 2 को x प्लस a टेंस टू a प्लस 2। So this whole thing can be written as n into a to the power n minus 1, that is 5/2 a plus 2 whole to the power 3। yes, check करो प्लीज एवरीवन, एक बार कॉपी करके वापस से फॉर्मूला में दिमाग लगा के बोलो कि तुम लोगों को समझ में आया है। if you have any doubt please tell। now let us take one question. Suppose we have limit x tending to 3, and suppose the numerator is x to the power 5 minus 243 by
x cube minus 27, let's say. Just listen here very carefully. Suppose ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने फॉर्मूला में क्या बताया, आई वांट अटेंशन ये रखिए, प्लीज नोट अप. इफ यू, अगर तुम ये सब समझ जाते हो मतलब हो गया, लगभग खत्म. बता ध्यान देना. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि पावर को ढकने के बाद जो भी एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में बचे वो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ठीक है, अब पहले तो चेक कर लेते हैं 0/0 है. x की जगह 3 लगा है तो 3 to the power 5 is 243. वेरी क्लियर. 243 minus 243 is 0. 3 to the power 3 is 27. 27 minus 27 is 0. So you are clearly finding that it is in the form 0/0. तो क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन फॉर्मूला या फिर रैशनलाइज करके. लेकिन यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करेंगे. ज्यादा कन्वीनियंट हम लोग के लिए फॉर्मूला मेथड होगा. यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना ज्यादा मतलब बेटर हम नहीं समझ रहे क्योंकि इतना पावर लार्ज है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन सोच के भी थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है जी कि फॉर्मूला कौन सा है मुझे पता है जो हम फैक्टराइज को करते हैं. तो हम क्या करेंगे देखना है. लिसन, सबसे पहला चीज x to the power 5 और मैं यहाँ पे 243 को 3 to the power 5 लिख सकता हूँ. 3 to the power 5 is 243. अब बताना एक बार 27 को भी मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ. ठीक है, 3 to the power 3 is 27. अब ध्यान से एक बार नोट कर लें. देखो अभी जो मैंने तुम लोगों को लॉजिक बताया था, लॉजिक के हिसाब से x के पावर पे 5 3 के पावर पे 5 को ढक दो अगर, तो जो एक्सप्रेशन बचा न्यूमरेटर में वो उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए. क्या देखो तो खाली x - 3 उसके डिनोमिनेटर में है नहीं है ना. क्या सिर्फ x - 3 उसके डिनोमिनेटर में, एकदम नहीं है. अब एक बात बताओ, मैं तुम लोग को अगर सपोज इस तरह का एक एग्जांपल दूं, x to the power 5 minus 3 to the power 5 by x minus 3, ये एक सम दे दिया मैंने. ठीक है, और एक और सम मैंने दे दिया x tends to 3 x cube minus 3 to the power 3 by x minus 3. ध्यान देना दोनों सम, ये दोनों सम में हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं. ये दोनों सम में हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब पता है अगर हम देखें ध्यान से तो ये दोनों क्वेश्चंस को अगर डिवाइड कर दें तो ये क्वेश्चन बन गया. देखो ये दोनों क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्वेश्चन बना कि नहीं, बना कि नहीं. अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि इसको पे फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ तो, थोड़ा बताओ तुम लोग दिमाग लगाओ. रैशनलाइज मल्टीप्लाई नीचे वाला को रेसिप्रोकल करके नहीं, तो रैशनलाइज x - 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे. डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड. देखो मैंने पूरा का पूरा खेल बता दिया और तुम लोग फिर बोल रहे हो. बताओ एक बार, इसके नीचे अगर x - 3 है तभी तो फॉर्मूला लगना है, इसके नीचे x - 3 है तभी तो फॉर्मूला. हाँ सर, मल्टीप्लाई तो वो उसका ऊपर वो हो जाता ना. एक ही बात है मल्टीप्लाई. सुना एक बार, तो अगर मान लो हम लोग सपोज अगर हम इसके डिनोमिनेटर में अगर ये ला दें और इसके डिनोमिनेटर में ये ला दें तो हो नहीं जाएगा. बताओ तो हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूला. तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग x - 3 से डिवाइड करें. ठीक है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x - 3 से डिवाइड करें. अब तुम लोग बोलेगा सर इसके बाद क्या करेंगे. तो देखो मैंने प्रॉपर्टी भी दिया है. देखो एक प्रॉपर्टी भी दिया है कि अगर सपोज लिमिट x टेंड्स टू a है और fx by gx के फॉर्म में है तो जरूरत पड़ने पे हम लोग उस पे लिमिट fx पे भी अलग अप्लाई कर सकते हैं और gx पे भी अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली डू दिस. ठीक है, हम लोग लिमिट पे भी अलग अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे भी अलग लगा सकते हैं और किया भी है. तुम सपोज मान लो x टेंड्स टू 3 है और x + 3 by x + 2 है. क्या तुम लोग लिमिट इसमें नहीं लगाते तो 3 + 3 6 हो जाता है, 3 + 2 5 हो जाता है. बट यहाँ पे हम लोग वैल्यू तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं. मतलब हम लोग लिमिट को ऊपर और नीचे अलग-अलग करके इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार. आई कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power 5 minus 3 to the power 5 by x minus 3 whole thing divided by limit x tends to 3 x cube minus 3 cube by x minus 3. Please tell me कि यहाँ तक तुमको समझ में आया या नहीं. बताओ. बहुत सिंपल है. आप पता है मैं बस अगर देखा जाए तो ये दोनों सम को मैंने क्या किया यहाँ पे मर्ज कर दिया, कुछ नहीं. ये दो क्वेश्चंस को मैंने मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया था और तुम ये दो क्वेश्चन को अलग-अलग देखो, तुम्हारे दिमाग में जरूर इसकी बात आ जाएगा कि क्या करना चाहिए.
तो बताओ तो यहाँ न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला, मतलब कौन सा तो पता है, क्या लगता है बताओ, क्या आंसर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर 5 into 3 to the power 4। और डिनोमिनेटर में 3 into 3 to the power 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 into 3 to the power 4 by 3 cube। so what is 3 to the power 4 by 3 cube? 3 and 5 is 15। 15 is the answer। okay, please copy and write। नहीं सर। everyone take out PDF now। please open PDF file। it is better that you have with you this print copy of the PDF file। I always say that print copy is always better। so now take out print copy of the PDF file and C number C का मैं जो sums बोल रहा हूँ एक बार भी try करो, start करो। do the sums जो मैं mark कर रहा हूँ। 3 4 8 बहुत कम क्वेश्चंस मैं दूंगा क्योंकि सब हो जाएगा, हमको पता है। 3 4 8 कौन सा दिया मार्क दे, सबको कॉपी मतलब मार्क कर लेना, अभी करना है। 3 4 8 ठीक है। अच्छा एक काम करो 3 4 7 8 कर लो, 7 8 उसके बाद 14 1 4 ठीक है। चलो करो स्टार्ट। So I think question number 4 is what, can you tell me? X tends to k? x tends to 1, x to the power n minus 1 by x minus 1। To the power n minus 1 by x minus 1। सीधा सा बात यहाँ पे एक लाइन का सब सोचना तुम लोगों को ये है कि इस 1 के पावर पे हमको क्या लिखते हैं बताओ तो? इस 1 के पावर पे n लिखते हैं, खत्म। अब तुम बोलोगे सर 1 के पावर पे 10 भी लिख सकते हैं, 1 के पावर पे 20 भी लिख सकते हैं, 1 के पावर पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी तो लिख ही सकते हैं ना तुम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, तुमको यहाँ क्या लिखना चाहिए? जो x का पावर है वही 1 का पावर भी लिखना चाहिए। आंसर हो गया n into a to the power n minus 1। सर बाकी पावर ऐसे कुछ भी सर हम ऐसे भी ऐसे कैसे भी n लगा सकते हैं क्या? नहीं, कैसे भी लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा एक बात बताओ, 1 के पावर पे कुछ भी लगाएंगे तो आंसर 1 होगा या नहीं होगा? ओ हाँ हाँ। अब तुम ये लॉजिक अगर जानना चाहोगे कि सर मैंने n ही क्यों दिया, तो रीजन ये है कि x के पावर पे n है, यहाँ भी अगर n लगाए इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, इसके जगह n की जगह m तो नहीं लगा सकते, बट 1 के पावर पे कुछ भी लगा सकते, तो इसके हिसाब से n लगा। 7 का क्या आंसर है? जैसे कि x टेंड्स टू 1 है और यहाँ x के पावर पे m है -1, x के पावर पे n है -1, ठीक है सर आ गया सर, आ गया सर। यहाँ पे x के पावर पे m है तो यहाँ 1 के पावर पे भी m लगा दो। वहाँ 1 के पावर पे n, ऊपर नीचे हम x -1 से डिवाइड कर दें। ना मैं मुझे ऐसे लग रहा है ना कि पहले मुझे क्या करना चाहिए पता है, कि तुम लोग को आज टाइम देना चाहिए पूरा एक स्टार्टिंग से एक सम पहले करो, तब जाके क्या है कि जब बैठ के एक सम करोगे ना तो एक सम का लॉजिक दूसरा में, दूसरा सम का लॉजिक तीसरा में जब अप्लाई होके एक बार में जो होता है ना, ये मोमेंटम जो बनता है वो मोमेंटम से तुम सॉल्व करोगे तो बहुत सारा सम बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको वापस से कल ट्राई करना। और मैं एक और ये बात बोलूंगा तुम लोग से कि बीच में जो टाइम है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी टाइम है, उस टाइम में मैं यही बोलूंगा कि जो भी आज तक लिमिट्स हुआ है, आज तक का होमवर्क और पहले का होमवर्क को वापस से रिवाइज करने का सोचिए। द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेट बेटर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। और अगर एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर होता क्या पता है कि तुमको और भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है नेक्स्ट चैप्टर में स्टेप करने कि हाँ उस चैप्टर में भी इसी तरह से करना है। सो आई बेटर से दैट आज होमवर्क करने के बाद सेंड कर दो सबको सेंड कर दो, और उसके बाद कल परसों जो भी अभी तक लिमिट्स में हुआ है उसको वापस से रिपीट कर लेगा। अगर ये करते हो ना तो बेटर होगा तुम लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ। सो हियर आई एंड टुडेस क्लास।